चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कल के लिए यानी कि गुरुवार के लिए इंट्राडे स्टॉक्स की। तो कल तो वीकली एक्सपायरी है और उन स्टॉक्स पे जाने से पहले हम बात करते हैं आज के लिए जो हमने टारगेट्स दिए थे, आज का मार्केट कैसे परफॉर्म किया। तो एक मार्केट आउटलुक ले लेते हैं आज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के निफ्टी के लिए। तो शुरुआत में तो निफ्टी एक जंप दिखाया उन्होंने, प्री ओपन ट्रेड में जो है काफ़ी जो है बुलिश पैटर्न देखने को मिला, लेकिन तुरंत ही जैसे ही मार्केट ओपन होता है गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली जो है गिरता हुआ दिखाई दिया हमें। जैसा कि हम बात करते हैं प्री ओपन मार्केट में 14,500 के लेवल देखने को मिले थे, लेकिन फाइनल क्लोजिंग हमें 13,900 पे हुई। तो आप देख सकते हैं करीब करीब 500-600 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है। तो क्लियर कट जो है मार्केट जो है बेरिश पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर जो है हमें जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है मार्केट में। और जैसा कि हमने जो है उम्मीद लगाया था कि ये हफ्ता काफ़ी जो है सेलिंग वाला होने वाला है, क्योंकि बजट से पहले जो है ये आखिरी हफ्ता है और पिछले 3-4 दिनों से हम जो है कंटिन्यूसली जो है एक मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है। तो हम अपने स्टॉक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने टाटा मोटर्स का सुझाव दिया था, जिसमें 281 पे बाय का लेवल था और 276 जो है सेलिंग का लेवल था। तो टाटा मोटर्स पे आप देख सकते हैं शुरुआत में ही आपको जो है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और शुरू में ही हमें जो है 278 का जो हमारा सेलिंग का लेवल था, 276 का सेलिंग का लेवल था, वो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको सेल नहीं करना था, क्योंकि पहली 3 कैंडल आपको ऑब्जर्व करनी थी। तो पहली कैंडल के बाद जो दूसरी और तीसरी जो अगली 3 कैंडल्स थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए देखने को मिल रही हैं। ये तीनों कैंडल जो है यहाँ पर आपको बाइंग का सिग्नल दे रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इंतजार करते तो चौथी कैंडल से ही हमें सेलिंग का जो है टारगेट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ट्रेड नहीं लेना था, आपको थोड़ा सा इंतजार करना था। और यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर आपको क्लियर कट जो है सेल का सिग्नल मिलता है और अगर आपने यहाँ पर सेल का सिग्नल लिया होगा और इंतजार किया होगा तो आपको 5-6 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हमारा जैसा कि टारगेट था 273, 270, 268, सारे लेवल्स जो है ब्रेक करते हुए 266 पे क्लोजिंग हुई। तो अगर आपने 278 पे सेल किया होगा तो आपको जो है 266 तक के 266 खैर छोड़िए, हमारा टारगेट 268 का था, तो यहाँ पर आपको 8-9 रुपये का प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है। तो टाटा मोटर्स पे हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने 540 पे बाय का सिग्नल दिया था और 532 पे सेल का था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शुरू में आपको थोड़ा सा इंतजार करना था, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल था, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं हमारा जो सेलिंग का टारगेट था 532 का, तो यहाँ पर आपको 532 का जो है जैसे ही सेलिंग का सिग्नल मिलते हुए दिख रहा है 532 पे, यहाँ पर अगर आपने सेल किया होता तो यहाँ पर हमारे जो है लोज जो है 520 तक के लोज देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा टारगेट 521 का था, तो हमारा पूरा का पूरा टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है। अगर एंड तक आप बने भी रहते तभी भी आपको सेलिंग में प्रॉफिट काफ़ी देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं JSW स्टील की। तो इसमें भी 385 का बाइंग लेवल था और 378 का सेलिंग था। तो एक्चुअली आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप कैंडल्स देख के खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं काफ़ी वोलेटिलिटी थी। बट इसमें भी अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो 2 से 3 रुपये का प्रॉफिट तो बन ही रहा है फिर भी। और अगर आपने ट्रेड लिया है, प्रॉफिट नहीं भी बना है आपको, तो लॉस तो नहीं हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये 1.5 रुपये का लॉस हुआ होगा अगर आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया है। तो इसमें तो मतलब ट्रेड नहीं लेना था, बट लिया भी होगा तो आपको या तो थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ हो या नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद हमारा जो अगला स्टॉक था दैट वाज टाटा पावर। टाटा पावर में हमने 81 का बाइंग लेवल था और 77.5 का सेलिंग था। तो शुरुआत में तो टाटा पावर ने भी जो है बाइंग का सिग्नल दिया था, लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि हमारा बाइंग का ट्रिगर प्राइस 81 था, तो 81 तो कैसे भी टच हुआ ही नहीं, तो हमको बाय करना ही नहीं था। हमारे लिए सेलिंग का ही इंतजार करना था कि हमारा जो 77.5 का लेवल आए और हम सेल करें। तो यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल मिलते हुए दिख रहा है, यहाँ पर आपने सेल कर देना चाहिए था। यहाँ पर अगर आपने सेल किया होता तो 78 पे भी आप सेल कर सकते थे, लेकिन हमारे टारगेट जो था 77.5 का, यहाँ पर अगर आपने सेल किया होता तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 75.5 मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है। क्लोजिंग भी हमारी 76 पे हुई, तो हमारे यहाँ पर भी 2 टारगेट्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं। टाटा पावर्स ने काफ़ी अच्छा जो है आपको प्रॉफिट दिया होगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि इसमें ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। एक तो टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों ही स्टॉक में आपको प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है। चलिए, ये तो बात हुई कल की। अब मतलब आज की बात करते हैं अब कल की, जो कि हमारे अगले दिन के लिए स्टॉक्स हैं इंट्राडे के लिए। तो कल हमने अडानी एंटरप्राइजेस पे भी टारगेट दिया था 518 और 508 का। तो इस पे भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रही, तो इस पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। पर अगर आपने ट्रेड लिया भी होगा तो प्रॉफिट या तो नहीं हुआ या तो थोड़ा सा लॉस हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन इसमें भी बनती हुई दिख रही है। तो इसमें भी ट्रेड नहीं लेना था। लिया भी होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा या फिर ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, तो वो वाली सिचुएशन है।
कल के स्टॉक्स में बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास आईटीसी लिमिटेड में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप 210 का प्राइस है, आपको इंतजार करना है 212 या 208 के लेवल जाने का। अगर 212 क्रॉस करता है तो आपको बाय करना है और आपके लिए टारगेट्स होंगे 215, 218 और 220 के। और अगर ये जो है 208 के नीचे आता है तो आपको सेल करना है क्लियर कट, और यहाँ पर आपके टारगेट 205 और 203 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं आईटीसी में। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है शुरू होते ही किस तरह जा रहा है, और सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन देखना है कि निफ्टी और सेंसेक्स किस तरफ जा रहे हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स में जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा है, एडवांसेस ज़्यादा है, निफ्टी जो है बुलिश पैटर्न बना रहा है, तो फिर आपको बाय वाले कॉल्स लेने हैं सारे स्टॉक्स में। उन स्टॉक्स पे नजर रखना है जो बाय का इंडिकेशन दे रहे हैं, और अगर मार्केट जो है डाउन है तो फिर आप सेल वाले स्टॉक्स पे जो है नजर रख सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक हमारे पास जो है विप्रो है। विप्रो भी 446 पे करंटली ट्रेड हो रहा है। इसमें जो है बाइंग का जो आपको रेजिस्टेंस लेवल्स है वो 451 का है, और जो आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है नीचे के साइड वो है 441 पे। तो 451 क्रॉस करते ही आप जो है बाय ले सकते हैं, और आपके टारगेट्स होंगे 454, 461 और 465 तक के। लेकिन अगर आप 441 पे आता है और आप सेल का जो है कॉल लेते हैं तो यहाँ पर आपके टारगेट्स होंगे 436, 431 और 427 के। तो आप ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को किस तरह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। अगला जो स्टॉक है दैट इज यूपीएल में भी आपको बाय का कॉल 579 पे है, जिसके टारगेट्स होंगे 585, 591 और 596। और अगर ये जो है 571 के लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पर आपको सेल का इंडिकेशन होगा, और टारगेट्स होंगे 568, 65 और 560। तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स लेके चलने हैं। और अगला जो स्टॉक है हमारे पास दैट इज एल.एन.टी पे जो है आपको 1367 का इंतजार करना है, और 1367 आते ही आप बाय का कॉल ले सकते हैं। आपके लिए टारगेट होगा 1378, 86 और 94। लेकिन अगर ये 1350 का लेवल तोड़ता है तो 1349 के बाद आप जो है सेल कर सकते हैं इसको, और आपके लिए टारगेट होगा 1340, 1331 और 1324। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जो है ट्रेड करते हैं तो दो तरह से ट्रेड लें, हेज करके चलें। एक अगर आप बाय का कॉल लेते हैं तो एक सेल का भी कॉल लें, तो दो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बन जाएगा। या फिर लॉस होगा तो आपका एक जगह अगर लॉस होता है तो दूसरी जगह से जो है वो बैलेंस करके सेट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रेड्स आप ले सकते हैं। अब इतना ही था वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, और कल के स्टॉक्स जो है इंट्राडे के लिए आपको सजेशन चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल भी हम इसी तरह की एक वीडियो बनाएंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अंटिल देन हैव अ गुड टाइम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो की।